वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। दो प्रॉब्लम्स हमें दी हुई हैं, इसमें लीनियर इक्वेशन हमने बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, यानी कि जो चार लड़कियां क्लास में ज़्यादा हैं लड़कों से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्विज में जो पार्ट ले रहे हैं उनके नंबर हमें बताने हैं। तो फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी नो दैट हमें यहाँ पर क्या एज्यूम करना पड़ेगा, वी हैव टू डिनोट टू वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमें दो वैल्यूज ये एज्यूम करनी पड़ेंगी। सो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज x, right, and number of girls is y. सो हमारे पास x y दो वेरिएबल्स यहाँ पर हो गए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10th क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उसको बॉयज़ और गर्ल्स में बाइफरकेट किया गया है। तो x अगर बॉयज़ हैं तो y हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, और क्लास 10th में 10 स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो ये हो गए 10। सो x प्लस वाई इज 10। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या कहा यहाँ पर कि जो गर्ल्स हैं, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, राइट। सो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू y इज व्हाट वी कैन से y इज गर्ल, ठीक है, और गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं। तो अगर हम जो हमारे पास कम क्वांटिटी है उसमें 4 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे। सो दैट इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। सो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन फ्रेम हो गई हैं। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करना होता है। सो फॉर फर्स्ट इक्वेशन दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे हम x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू लिखेंगे। सो सपोज हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0 तो y की वैल्यू 10 आने वाली है। x की वैल्यू हमने पुट की 0, अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 10 तो y की वैल्यू 0 आने वाली है, ठीक है। सो इस तरह से वी कैन अचीव। इन द सेकेंड केस जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है उसमें है माइनस एक्स प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये है सेकेंड नंबर इक्वेशन। तो इसमें भी हमें इसी तरह से ग्राफ बनाना है कि x और y की हमें टेबुलर फॉर्म बनानी है। तो इसमें हम कुछ x की वैल्यू रखेंगे, से सपोज x की वैल्यू हमने 0 पुट की, सो y की वैल्यू क्या हो गई 4। नाउ वी आर गोइंग टू चूज x की वैल्यू -4, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो गई। सो इस तरह से सिंपलेस्ट वैल्यू रख करके हम इसकी वैल्यूज़ को प्लॉट कर सकते हैं इस वे में। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। सो सपोज दिस इज आवर ग्राफ, फाइन। सो यहाँ पर अब हम वैल्यूज़ प्लॉट कर रहे हैं। सपोज हमारे पास x की वैल्यू 0 है, ठीक है। इस पेयर में x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 10। सो व्हेन x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू यहाँ लाई करेगी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 0, 10। एक ही हमारे पास पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट 10 x की वैल्यू है, सो x की वैल्यू 10 हमारे पास यहाँ आती है और y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ आया, इसको बोलेंगे हम 10, 0। स्टैंडर्ड वही हम फॉलो करेंगे हर बार
कि x, y में हम किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो a पॉइंट है तो हम यहाँ a भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें केवल पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने हैं तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई, सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वे में अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है 0 and 4 फॉर नेक्स्ट लाइन, राइट। तो यहाँ पर हम लाइन इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 1। सो यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑल्सो। नाउ अनदर वन इज व्हेन यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू यहाँ कहीं आ रही है 4 हमारे पास, ठीक है। एंड इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, 0, 4, फाइन। अनदर पॉइंट में अगर हम देखें तो x की वैल्यू अगर -4 है, दिस इज -4, ठीक है, और सो y की वैल्यू क्या है 0, तो ये वैल्यू हम रिप्रेजेंट करेंगे -4, 0। सो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इन द सेम वे यहाँ हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच किया और हमने एक लाइन ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया। सो अब हमारे पास ये दोनों पॉइंट हैं और ये हम एक एरो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम, ठीक है। सो ये लाइन सेगमेंट आ गया फॉर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारे पास ये मीटिंग पॉइंट है, यहाँ से हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। सो अब हम इस पॉइंट को परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं नीचे की साइड में। सो दिस इज देयर, और इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं, दिस इज देयर। सो वी कैन सी कि यहाँ पे जो ये पॉइंट है वो यहाँ 3 पे मैच हो रहा है, यहाँ 7 पे मैच हो रहा है। तो जो क्रॉसिंग पॉइंट है हमारे पास जो आया, दिस इज 3, 7। इट मीन्स क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है उसमें x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 7। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। ये हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाला। अब इसका मतलब क्या है कि x क्या एज्यूम किया था हमने यहाँ पर कि नंबर ऑफ बॉयज। सो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 7, ठीक है, ये 7 है। सो ये हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट किया। अब वी कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। तो यहाँ हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं इसका, ठीक है, जो कि ज़रूरी भी है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में अगर हम x और y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं और वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है जो ग्राफिकली निकला है वो फाइन है। सो हम इक्वेशन नंबर 1 को हम पहले यहाँ पर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास ग्राफिकली 3 और y की वैल्यू क्या आई थी 7। सो अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं 3 और y की वैल्यू 7 तो ये इक्वल टू 10 हो जाता है, बिकॉज 7 और 3 इज 10। सो इट मीन्स ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सो हम यहाँ लिखेंगे सेटिस्फाइड। दिस इज सेटिस्फाइड, और अगर वो सेटिस्फाई होती है इस मीन्स हमारे सॉल्यूशन ठीक है। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। सेकंड इज -x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 3 है, सो -3 प्लस y की वैल्यू क्या है 7। सो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 4। सो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। सो ये 4 आ रहा है तो इधर भी 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग। सो अगर ये सेटिस्फाई करती है तो आर सॉल्यूशंस आर फाइन। सो दिस इज पार्ट 1। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स पार्ट 2। So part 2 is, we are just going to erase it. So the part 2 is, right, so this is part 2 and part 2 is similar one, that 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल और वन पेन एज्यूम करना है, ठीक है, सो दैट कि हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख पाएँ, वी कैन फ्रेम द इक्वेशन। सो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल कितना हुआ, x मान लेते हैं हम, ₹x। कॉस्ट ऑफ अ पेन, सो वी कैन से पेन, सो इसका कॉस्ट कितना हुआ हमें, ₹y। सो x एंड y ₹2 हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्रेम, अब 5 पेंसिल, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट हियर 5 पेंसिल, पेंसिल मीन्स x, प्लस 7 पेन, so 7 and pen is y, so that is equal to 50। एक तो इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन कहता है कि यहाँ पे हम 80 क्यों लिख सकते हैं, सो 7 पेंसिल, सो 7x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 46। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनती है, ये इक्वेशन नंबर 2 बनती है, ठीक है। सो फॉर इक्वेशन 1 की अगर हम बात करते हैं तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हमें मिलने वाली है और हम इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, से सपोज इस पोर्शन के लिए हम x की वैल्यू यहाँ 10 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये 50 हो जाएगा। सो 50 इधर आएगा तो दिस विल बी 50 माइनस 50, दैट विल गिव्स अस 0। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं, सो दैट गोइंग्स टू बी 15, यहाँ हमने 3 वैल्यू पुट की 15, तो 50 माइनस 15 इज 35, और ये 7 इधर आके डिवाइड में होगा तो दिस विल बी 7 5 35, सो यहाँ 5 आने वाला है। नाउ 4 इक्वेशन 2 के लिए हमें टेबल बनाना है, सो यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, वी विल हैव द वैल्यू ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंगली। तो x की वैल्यू हम इसमें क्या पुट करने वाले हैं, से 8 पुट करते हैं, तो दिस इज 56 इधर जाएगा, सो ये होगा हमारे पास -10 एंड डिवाइड बाय 5, सो दिस विल बी 2 विद नेगेटिव साइन अनदर। अब x की वैल्यू हम चूज करते हैं 3, सो 7 3 जा 21, 7x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 46। अब इसमें x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 3, सो हम लिखते हैं यहाँ पर 21 प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 46, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5y दैट इज इक्वल टू 46 माइनस 21, सो दिस कम्स आउट टू बी 5 एंड 2, so this will be 5y, so y is equal to 25 by 5, so this will be 5। so इस केस में हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5, और यहाँ हमने x की वैल्यू पुट की है 3। सो इस तरह से हम उसको रफ में कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस की वैल्यू आ गई है, अब हमें इसे प्लॉट करना है। सो से सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, तो x की वैल्यू 10 है हमारे पास, ये 10 है, और y की वैल्यू 0, तो दिस इज द पॉइंट ओनली, राइट। सो वी कैन राइट इट, दिस इज 10, 0, अनदर पॉइंट, x की वैल्यू 3 है यहाँ पर, ये दिस इज x वैल्यू 3, और y की वैल्यू क्या है 5, सो दिस इज 5। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3, 5, सो ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो वी कैन एक्सटेंड इट, राइट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, सो ये एक लाइन सेगमेंट आ गया फॉर इक्वेशन 1, राइट। सो अनदर वन इज, जो अनदर पॉइंट है वो है सेकेंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 8 है, दिस इज 8, ठीक है, और y की वैल्यू -2, सो x की वैल्यू 8 है और दिस इज द पॉइंट वी आर हैविंग, राइट। सो दिस इज द पॉइंट, सो इट इज गोइंग टू बी 8, -2, राइट। सो यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, ठीक है, और y की वैल्यू 5 है, सो वी कैन हैव this representation, right। so this is 3, 5, right। so this is the same point we are having, right।
सो हमें इसको मैच करना है यहाँ पर। सो ये पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम इससे मैच करते हुए चलेंगे। तो ये यहाँ क्रॉस होता है ये, और यहाँ हम एक एरो बनाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो 8, -2 है, अनदर पॉइंट 3, 5 है। सो ये किसके लिए हो गया, इक्वेशन नंबर 2 के लिए ये वाली लाइन हो गई हमारे पास। नाउ वी आर हैविंग 2 लाइंस जो कि एक पॉइंट पे क्रॉस करती हैं, तो हमारे पास जहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और y की वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक है। सो अब x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, x रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेंसिल। सो वी कैन राइट हेयर द कॉस्ट ऑफ pencil is 3 rupees, right? Or cost of a pen is ₹5, ठीक है। सो अब इसको वेरीफाई हम करेंगे। सो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू क्या है 5। सो अब दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे इसको, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड होना चाहिए। सो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। सो इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, ठीक है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आता है हमारे पास 5 × 3 प्लस 7 × y की वैल्यू क्या है 5। सो 5 3 ज़ा 15 और 7 5 ज़ा 35, इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल कम्स आउट टू बी 50 विच इज़ राइट हैंड साइड। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है, राइट। सो अनदर इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, 7x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 46, ठीक है। सो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें तो यहाँ पर हमारे पास आता है 7 × x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 5 × y की वैल्यू क्या है 5। सो इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे 21 प्लस 25। सो दिस विल लीड टू 46 एंड 46 इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। सो ये भी सेटिस्फाई होती है, इट मीन्स ये इसके सॉल्यूशंस हैं। फाइन। So this is the solution for this particular question. Hope you like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.